7 मई को आपने देख लिया कि एक एयरफोर्स जो क्वांटिटी में भी मेरे से बड़ी थी और क्वालिटी में भी उनके जो सिस्टम्स हैं एटलीस्ट ऑन पेपर, जैसे मैंने बताया राफेल जो है वो J-10C से एक बेहतर जहाज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमने 7-0 देखा, 7+1 हेरन UAV, 7 जेट्स, 4 राफेल, 1 Su-30, 1 MiG-29, 1 मिराज 2000 और 1 हेरन इजरायली मेड जो UAV था, तो टोटल 8-0 आप इसको कह सकते हैं। अब बात यह है कि ये रिज़ल्ट कैसे आया। तो जैसे मैंने पहले बात की कि एक एयरफोर्स जो कि इंडियन एयरफोर्स विच इज़ अ प्रोफेशनल एयरफोर्स, वो अपना Su-30 भी उड़ा रहे हैं, राफेल भी उड़ा रहे हैं, उसके अलावा MiG-29, मिराज 2000 भी, लेकिन उनको अभी तक ये बात समझ नहीं आ रही कि द फ्यूचर ऑफ द एयर पावर इट डज़ नॉट ओनली लाई इन एरियल एसेट्स। अगर आपके पास सिर्फ एरियल एसेट्स हैं, जैसे पाकिस्तान एयरफोर्स के पास एक कम्बिनेशन है J-10C प्लस PL-15 PVR का, और अगर मैं सिर्फ इसके ऊपर रिलाई करूँगा तो ये मेरी गलती होगी। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है समझना कि हमारी जो करंट लीडरशिप है, जब उन्होंने अपना डॉक्ट्रिन चेंज किया तो हमने इंडियंस को किस तरह पछाड़ा, बिकॉज ये फोर्स मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए जो मेरे जहाज़ थे, ठीक है, J-10C, JF-17, ये सारे के सारे जो है वो फ्रंट लाइन फाइटर्स इस टाइम जो हैं वो चाइनीज़। इसके अलावा F-16 जो है वो मेरा AMRAAM के साथ, लेकिन क्योंकि AMRAAM अभी तक C-5 है, उस पर हम अगली किसी वीडियो में बात करेंगे, जो M120D के बारे में हमारी बातें चल रही हैं। लेकिन अभी तक मेरे पास जो AMRAAM है वो C-5 है, उसकी रेंज मीटियोर से कम है। तो 2019 तक फर्स्ट शॉट कैपेबिलिटी मेरे पास थी, यानी कि मैं उनको पहले शूट कर सकता था। एक Su-30 भी गिराया 2019 में, इंडियंस ने नहीं माना, फिर अभिनंदन को भी गिराया। जब राफेल प्लस मीटियोर आया तो फर्स्ट शॉट कैपेबिलिटी वक्ती तौर पे इंडिया के पास चली गई, लेकिन उसको काउंटर करने के लिए इमीडिएटली हमने इंडक्शन की J-10C प्लस PL-15 की, और उनको हमने फोर्स मल्टीप्लिकेशन के तौर पे J-10C को बढ़ाने के लिए उसकी पोटेंसी को हमने मल्टी डोमेन ऑपरेशंस का इस्तेमाल किया। और यहाँ पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली है, वो है साइलेंट किल चेन। मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको ये बात बता रहा हूँ कि इंडियंस को अभी तक लिटरली ये समझ नहीं आई कि उनके साथ हुआ क्या है।